शक्तये ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 61वीं कक्षा है। साधन पाद का ये सूत्र है, दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। 4 प्रकार के हेतुओं से सब कुछ दुख ही दुख है। परिणाम दुख के चलते, ताप दुख के चलते, संस्कार दुख के चलते और गुण विरोध दुख के कारण सब कुछ दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम दुख क्या होता है? राग से एक संस्कार पैदा होता है हमारा, रागज कर्मा से होता है। जैसे कि हमें जहां जहां सुख मिलता है उसको पाने के लिए हम कुछ करते हैं मन वचन कर्म से। जहां जहां हमें सुख मिलता है उस सुख को लेने के लिए हम मन से, वचन से, कर्म से कुछ चेष्टाएं करते हैं। उससे बीच में जो उसमें बाधक होते हैं उनको हटाते हैं, और जो हमारे सहयोग करते हैं उनका हम भी सहयोग करते हैं। उससे हमारा एक कर्माशय बनता है। उस कर्माशय का जब फल परिपाक होता है तो वो कर्माशय हमारे को फल के रूप में जब सामने आता है तो दुख होता है। उसमें सारी चीजें ऐसी नहीं होती है कि कोई भी आदमी से भूल ना हो। कुछ भूलें की होती हैं अलग अलग लेवल पर, वाणी की भूल, व्यवहार की भूल, आचरण की भूल, विचार की भूल, मान्यताओं की भूल। तो कई प्रकार की भूलें होती हैं। वो भूलें जब शुद्ध हो जाती हैं, निवृत्त हो जाती हैं, उन भूलों को याद करके हम अपने जीवन को फिर अच्छा बनाना चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई भूल ना हो। तो परिणाम दुख क्या होता है? माने मन वचन कर्म से, मन से, वाणी से और कर्म से हम अपने रागानुविद्ध साधनों के अधीन जो सुखानुभव होता है उसमें रागज कर्मा से बनता है। हमारे को मानी राग युक्त होकर के चेतन अचेतन साधनों के अधीन जो सुख मिलता है, चेतन साधनों से, गाय से और बकरी से, भेड़ से, कुत्ते से, मनुष्य संबंधियों से, जो हमारे मनुष्य के संबंधी होते हैं उनसे, चेतन साधनों से सुख मिलता है। मित्रों से उनमें राग हो जाएगा। जहां से सुख मिलेगा वहां से राग, वहां राग होगा। तो चेतन और अचेतन, अचेतन साधनों से भी सुख मिलता है, जैसे कि गाड़ी से, मोबाइल से, मकान से, भोजन से। भोजन भी अचेतन होता है एक प्रकार से, रोटी जो खाते हैं। तो राग से युक्त चेतन अचेतन साधनों के अधीन सुखानुभव होता है।
तत्र अस्ति रागज कर्माशय, उससे एक रागज कर्माशय बनता है। तथा से द्वेष्टि दुख साधनानी, और उस प्रक्रिया में दुख जो आता है, जहां से दुख मिलता है, उससे अप्रीति करता है, मोह युक्त होता है, तो द्वेषज और मोहज कर्मा से भी बनता है। हम किसी से द्वेष करेंगे, मोह करेंगे, तो उससे कर्मा से बनता है। वे वह कर्माशय जो राग से उत्पन्न हुआ, द्वेष से उत्पन्न हुआ, मोह से उत्पन्न हुआ, उस कर्मा से द्वेष मोह कृतोप्यस्ति कर्माशय, तो उस कर्माशय का जब परिपाक होता है जाति आयु भोग के रूप में, तो उस परिपाक काल में से जब गुजरते हैं तो हमारे को दुख होता है। तो यही कहा, नानुपहत्य भूतानि भोगा संभवती, नानुपहत्य भूतानि, भोग भूतों को बिना कष्ट दिए हम भोग नहीं भोग सकते। जैसे सड़क पर चलते हैं, कितने वृक्ष कटते हैं, कितनी जमीन बर्बाद करनी पड़ती है, कितना हमारे को उससे, और फिर वैसे भी हम खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारे कीट पतंग ये वो मरते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो सफाई करते हैं, जैसे कि हम जैसे ही सफाई करेंगे तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकड़ी ये सब मरते हैं। नानुपहत्य भूतानि भोगा संभवती, बिना कष्ट दिए भूतों को भोग हमें नहीं मिलते हैं। तो शरीर मतलब हम शरीर से संबंधित, हम शरीर से कुछ करते हैं, एक वाचिक कर्मा से, एक शरीर से कर्मा से होता है, तो बिना कष्ट दिए हम भोग नहीं प्राप्त कर सकते। इस शारीरिक कर्मा से उत्पन्न होता है विषय सुखम च अविद्या, और जो ये विषय सुख होता है ये अविद्या कही गई है। विषय सुखम च अविद्या माने जो विषयों का सुख मिलता है हमें, इंद्रिय सुख मिलता है, 5 इंद्रियों के विषयों से सुख मिलता है, वो अविद्या के सिवाय कुछ नहीं है। या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्ते रूप शांति सुखम, या लोल्याद अनुपशांति दुखम, भोगों में जो इंद्रियों की तृप्ति के कारण जो शांति होती है उसका नाम सुख। हम भोग भोगते हैं, उससे इंद्रियां कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, तो वो जो शांति मिलती है उसी का नाम सुख है। और जो उसमें लोल्यातन शांति, चंचलता से, चपलता से जो बेचैनी होती है वही दुख है। इंद्रियों में जो बेचैनी आती है वही दुख है। न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णं कर्तुं शक्यम, इंद्रियां भी तृष्ण नहीं बनाई जाती भोग का अभ्यास करते करते, कि कोई ऐसा कहे कि खूब इंद्रिय भोग भोगते भोगते अंततः जा करके हम वितृष्ण हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? ये तो भोगाभ्यासमानुविरागा कौशलानी से इंद्रियाणाम, भोगाभ्यास के पीछे पीछे हमारे राग बढ़ते जाते हैं, कौशलानी से इंद्रियाणाम, और इंद्रियों में कुशलता भी बढ़ती जाती है। कौशलानी से इंद्रियाणाम, इंद्रियों की जो कुशलता है वो भी बढ़ती जाती है। तस्माद अनुपाय सुख से भोगाभ्यास है, ये सुख का भोगाभ्यास उपाय नहीं है। भोगाभ्यास करते करते इंद्रियों में कुशलता आ जाती है, राग बढ़ते जाते हैं। तो ये एक दृष्टांत दिया, जैसे कि वृश्चिक विष भीता, बिच्छू के डर से, बिच्छू के काटने से जो डर होता है ना, उससे डरा हुआ व्यक्ति जब दूसरी तरफ दौड़ता है तो उधर सांप जो है डस लेता है। तो हमारी इंद्रियों को जब हम भोग नहीं देते, जैसे कोई शराबी शराब नहीं देता, कोई नशेड़ी नशा नहीं देता, तो बेचैनी होती है हमारे को। और उस भोग को यदि हम नहीं भोगते
तो इंद्र हमारे शरीर में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और यदि हम उनको भोग लेते हैं तो ये ऐसा है कि सांप से डसे गए, नहीं भोगते तो ऐसा है जैसे बिच्छू काट रहा है। बिच्छू के काटने से परेशानी होती है पर मरना नहीं होता है, पर सांप के काटने से तो मर ही जाते हैं। ये दिखाया है यहाँ पर भाष्यकार ने कि ओम इंद्रियां जो है जी। जी। ओम गुरुजी, आपने कहा बिना कष्ट दिए भोग नहीं कर सकते। जब हम मन से भोग करते हैं गुरुजी, तब तो कोई हम कष्ट नहीं देते किसी को। हाँ, इसीलिए व्यास भाष्य में शारीर कर्माशय आया ना, जी। शारीर कर्माशय शब्द लिखा है। और वाणी से नानी गुरुजी, भक्त वाणी से। भूतानि भोगा संभवती हिंसा कृतोपि अस्ति शारीर कर्माशय। शरीर से जो कर्माशय बनता है हिंसाकृत, वो शरीर के सुखों को प्राप्त करने के लिए यहाँ बिना भूतों को कष्ट दिए उपभोग नहीं हो सकता है। तो वाणी से कैसे कहेंगे गुरुजी, अगर वाणी से वाणी से करते हैं तो? नहीं, वाणी से तो ऐसा नहीं होता है ना कि वाणी बोली नहीं जाती बिना दुख दिए। यदि वाणी को संभल करके बोले, शांतिपूर्ण ढंग से बोले, आराम से बोले और अपनी शांति को बिना खोई बात करे, तो फिर जरूरी नहीं कि वाणी के बोलने से भी। पर शरीर को जो सुख दिए जाते हैं वो तो दूसरे को कष्ट दे करके ही मिलते हैं। नहीं, जैसे हम वाणी से बोलते हैं गुरुजी, तो उसके कारण क्या मतलब, कितने कीटाणु वगैरह मरते हों? उसको तो नहीं देख रहे, ये तो अपरिहार्य है। और इतने शास्त्र में एक सूत्र आता है पाणिनि का कि पाणिनि ये कहते हैं कि मनुष्य इतने उनको मारने इतने तक मरने से कोई पाप नहीं लगता। अंजलि जिसने से अंजलि पूर्त होती है, ऐसे बहुत सारे विकल्प दिए। तो उसमें यहाँ पर दिया है माने पाणिनि का एक सूत्र है, क्षुद्र जंतवा। क्षुद्र जंतु वही होते हैं जिनके मारने के बाद भी हम पापी नहीं होते। मारने का मतलब यूं हाथ से मारने से नहीं कह रहे, बहुत सारे मरते रहते हैं, उससे हमारे को पाप नहीं लगता। हाँ, अनजाने में मरते रहते हैं, चलते फिरते हमारे, तो ये तो एक प्रकार का शारीर कर्माशय ही हो गया। तो आप देख सकते हैं तो उसमें वाणी का जो भोग है, वाणी का सुख तो एक अलग प्रकार का है ना। यहाँ पर सुख की बात चल रही है। शरीर का सुख बिना कष्ट दिए नहीं मिलता है, दूसरों को कष्ट देने के बाद ही शरीर का सुख भोग मिलता है। तो वाणी का प्रयोग करने से जो दूसरे को दुख मिलता है वो वही मिलता है जो बेहोशी में वाणी बोलते हैं। और जो वाणी से कीटाणु उटाणु मरते हैं, ये तो एक प्रकार का फिर शरीर का ही भोग हो जाएगा। बाकी तो वाणी से हम किसी का हृदय दुखाते हैं, तीव्र वाणी बोलते हैं, डांटते हैं, तो उससे एक प्रकार का वाचिक कर्मा से बनता है। जी गुरु जी, धन्यवाद जी। ओम गुरुजी। जी। गुरुजी, मोह और राग में क्या अंतर है? मोह कारण है, राग उसका परिणाम है, कार्य है ना। मोह विद्या ना मूढ़स्य इतरोपत्ते।
जो मोह रहित है उसको राग द्वेष नहीं होंगे। मोह अविद्या है, राग द्वेष उसके परिणाम है। जब हमारे अंदर अज्ञान होता है तो वही मोह की स्थिति है और उसके परिणाम स्वरूप राग और द्वेष होते हैं। मोह में आंखें बंद हो जाती है, एक प्रकार से दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। मोह में सुख दुख का अनुभव नहीं होता, लेकिन अज्ञान अपना काम कर रहा होता है। और राग द्वेष में सुख दुख का अनुभव, हम सुख अनुभव करते हैं। तो यहाँ दुख साधनों से द्वेष करते हैं और मोह को प्राप्त हो जाते हैं। द्वेषकृत और मोहकृत कर्माशय होता है। तो ये परिणाम दुख था। इन्होंने एक बात कही भाष्यकार ने कि जैसे कि भोग हम भोगते हैं ना भोगे तो वो बेचैनी जो होगी वो बिच्छू के काटने जैसी होती है। बिच्छू में दर्द तो ज्यादा होता है, मरता नहीं, बेचैनी बहुत होती है। लेकिन उस बेचैनी को पूरा करने के लिए यदि हम वो नशा ले लेते हैं तो उससे तो मर ही जाते हैं। अपने आप को रोकने के लिए, संयम करने के लिए बेचैनी में से गुजरना पड़ता है और भोगने से मर ही जाते हैं, ऐसे बताना चाह रहे। तो परिणाम दुखता प्रतिकूल होती हुई सुखावस्था में भी योगी को ही कष्ट देती है। ये परिणाम दुखता कैसे है? कर्मा से जो बनता है ना, सुख भोगने के लिए, सुख के प्रति जो हमारा राग होता है, रागज कर्मा से होता है। उसमें जो हम कर्म करते हैं, वाणी से, मन से, शरीर से चेष्टा करते हैं, माने तीनों संघात मिलकर के चेष्टा करते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इनका जो समुदाय हमारा कुछ न कुछ चेष्टा करता है, तो उस चेष्टा में एक कर्माशय बनता है और उस कर्माशय का फिर हमें परिणाम में दुख भोगना पड़ता है। कर्माशय से जो हमारे को एक फल मिलता है वो सुख और दुख के रूप में, दोनों के रूप में मिलता है। सुख और दुख दोनों के रूप में जो फल मिलता है, सुख वो तो ठीक है, लेकिन वो दुख जो है वो बहुत कष्टकारी महसूस होता है योगी को। जो दुख है कि ये अकेला सुख तो मिलने वाली चीज नहीं है। साधनों से जो भी मिलता है वो अकेला नहीं मिलता, वो दुख के साथ ही मिलता है। तो ये परिणाम दुखता है जो सुख अवस्था में भी योगी को एक क्लेश देती है। और ताप दुखता क्या है? सर्वस्व द्वेषानुविद्ध चेतन अचेतन साधनाधीन तापानुभव द्वेषज कर्म से। रागानुविद्ध जो है वो रागज कर्मा से बनता है। चेतन अचेतन साधनों के अधीन जो सुख का अनुभव है वो रागज कर्मा से, और जो दुख का अनुभव है वो द्वेषज कर्मा से होता है। द्वेषानुविद्ध चेतन अचेतन साधनाधीन तापानुभव, ताप का अनुभव, कष्ट का अनुभव, मानी जिन चीजों से हमें दुख मिलता है उन दुखदायी चीजों को हम प्राप्त करेंगे, दुखदायी चीजों से बचना चाहेंगे, क्योंकि रागज कर्माशय को पाना चाहते हैं। रागज कर्माशय के कारण से हम पाना चाहते हैं और द्वेषज कर्माशय से हमारी प्रवृत्ति होती है कि हट जाए, दूर चले जाए, इससे ये चीज सामने ना आए, मेरे मन के सामने ना आए, शरीर से इसका पाला ना पड़े और आंखों से ना देखूं। द्वेषज कर्माशय में ये सारी चीजें होती है। रागज कर्माशय में इसके साथ ही रहूं, ये मिल जाए किसी तरह से, तो रागज कर्माशय इस तरह से चलता है, द्वेषज कर्माशय दूसरे तरह से चलता है, इससे हटना चाहता है, भागना चाहता है, उसमें थोड़ा सा भी संबंध नहीं जोड़ना चाहता है। चेतन अचेतन साधनों के अधीन होता है ये भी।
हमारे साथ संबंधित होते हैं चेतन साधन, कुछ अचेतन साधन। उन चेतन अचेतन साधनों से संबद्ध होकर के और ये द्वेषज कर्मा से अपना काम करता है। द्वेषज कर्मा से वहां लगता है जिनसे हमारे को दुख हुआ है, तो उस दुख से हम एक कर्मा से बन जाता है। कर्मा से हम उसको हटाने के लिए शरीर, मन, वचन, इन सब करते हैं उस दुख को हटाने के लिए, और उससे पर पीड़ा अनुग्रह दोनों भी चलते रहते हैं। किसी को हम मार्ग से हटाते हैं और अनुग्रह करते हैं, पर पीड़ा अनुग्रह के द्वारा फिर कर्मा से संचय होता है और उस कर्मा से का फिर फल मिलता है। इस तरह से द्वेषज कर्मा से तापानुभव, तापानुविद, तापानुभव बन गया। माने परिणाम दुख, ताप दुख। परिणाम में जो दुख आता है वो एक प्रकार का है। ताप का जो अनुभव होता है, कष्ट का अनुभव होता है, किससे होता है ताप का अनुभव? द्वेषज कर्माशय के कारण हम चीजें, शरीर, हमारा अपना शरीर, साथियों का शरीर, मित्रों का शरीर, और गाय और कुत्ते, बिल्ली, ये सारे प्राणी, और जो ये सारे साधन है, ये सारे साधन हमें सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। सुख देते हैं तब हमें रागज कर्मा से बनता है, दुख देते हैं तो द्वेषज कर्मा से बनता है। एक साथ दोनों होते नहीं है, मतलब सुख देने वाले होते हैं या दुख देने वाले होते हैं। एक काल में तो रागज कर्मा से जो चीजें संबद्ध होती है उससे सुख मिलता है, एक घंटे बाद दुख मिलता है, या उत्तर क्षण में द्वेषज कर्मा से प्रबल हो जाए तो उससे दुख मिल जाता है, रागज कर्मा से और द्वेषज कर्मा से। और उसी में जैसे रागज कर्मा से में एक प्रकार का द्वेषज कर्मा से, मोहज कर्मा से भी हो रहा था, और शारीरिक कर्मा से ये सब होता था। इसी तरह से इसमें भी द्वेषज कर्माशय में भी सुख साधन की इच्छा करता हुआ मन से स्पंदन करते हैं, दूसरे पर अनुग्रह करते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं। परानुग्रह पीड़ा व्याम धर्म धर्मोपचिनोति। परानुग्रह पीड़ा के द्वारा धर्म और अधर्म का संचय होता है। सकर्माशय लोभात मोहात से भवति। लोभ के कारण और मोह के कारण, माने लोभ के परवश होकर के हम, या मोह के परवश होकर के हम अपने जीवन के कार्यों को बढ़ाना चाहते हैं, ये ताप दुखता हो गई। माने हम लोभ के कारण और मोह के कारण एक कर्मा से हमें संचित करना होगा। उस संचय में ताप, कष्ट, बाधा, जो विरोधी लोग होते हैं उसमें बाधक बनते हैं, उससे हमें उस चीज को अर्जन करने में भी कष्ट होता है। खेती करते हैं तो उसमें ओले पड़ जाते हैं, कभी वर्षा आने लगती है, कभी कुछ होता है। ये सब प्रतिकूल जो भी वातावरण होता है उससे तापानुभव होता है, ताप का अनुभव होता है। ताप दुखता बता रहे हैं, मानी ताप दुखता में मन से, वचन से, कर्म से हम कुछ करते हैं दूसरों के लिए, और उस परानुग्रह पीड़ा में एक कर्मा से बनता है, उस कर्मा से हमें दुख होता है। इसी तरह से परिणाम दुख, ताप दुख, मानी द्वेष को, दुख देने वाली चीजों को हटाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वही ताप दुख, और सुख देने वाली चीजों को सुरक्षित रखना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, वही परिणाम दुख है। परिणाम में हमें एक क्लेश में से गुजरना पड़ता है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, जो हमारे भीतर तरह तरह के संस्कार होते हैं, उन संस्कार
को दुख में से गुजरना पड़ता है। कैसे? मानी जिन जिन तरह की जिस जिस टाइप के संस्कार, जो चीजें हमें संस्कार के रूप में हमारे भीतर तैयार हो जाती है, उन संस्कारों के चलते हमारा दुख रिपीट होता रहता है। मानी पहले वाले को भोगते रहते हैं, भोग से क्षीण होता है तो नया आता रहता है, नया आता रहता है। और नया नया जब दुख, नया नया हमारे को दुख आता है तो इसी को ताप दुख कहते हैं। ताप दुख वर्तमान काल का जो संघर्ष है चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, वही ताप दुख है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये कर्माशय के रूप में चीजें बनती है। परिणाम दुख और ताप दुख में, और कर्माशय जब फलीभूत होता है तो दुख कारक होता है। संस्कार दुखता क्या है? तो इसमें बताया सुख अनुभव से सुख संस्कार उत्पन्न होता है, दुख अनुभव से दुख संस्कार आशय। तो ऐसे कर्मों के विपाक के अनुभव करने में, कर्मभ्यो विपाक के अनुभूति माने सुखे दुखे व पुनः कर्मा से प्रचय। सुख और दुख इन दोनों में पुनः कर्माशय का प्रचय होता है। एवं इदम अनादि दुख स्रोतो विप्रसृतम योगिनम प्रतिकूलात्मकत्वाद उत्विजयति कस्मात् एवं इदम अनादि दुख स्रोत, ये जो अनादि दुख स्रोत है फैला हुआ है, योगी को ही कष्ट देता है। योगिनम में प्रतिकूलात्मकत्वाद उद्विजयति, योगी को ही प्रतिकूलात्मक होने से उद्विग्न करता है। क्यों? अक्षी पात्र कल्प ही विद्वान, विद्वान जो है अक्षी गोलक के समान, आंख के गोलक समान संवेदनशील है। जैसे ऊर्णा भी अक्षी पात्र न्यस्ता, ऊर्णा तंतु जैसे जाला होता है, वो आंख में गिर जाए तो स्पर्शेन दुखम दुखयति, तो आंख में गिरा हुआ तंतु दुख देता है। नानेषु गात्रावयवेषु, शरीर के दूसरे अवयव में तो कुछ भी नहीं होता है। एवं एतानि दुखानि अक्षिपात्र कल्पम योगिनम एव, ये सारे दुख अक्षिपात्र कल्प योगी को ही कष्ट देते हैं। इतरंतु स्वकर्मोपरीतम, अपने कर्म से संचित दुख को पकड़ पकड़ करके छोड़ते हुए, छोड़ कर पकड़ते हुए, अनादि वासना विचित्रया चित्त वृत्ति, अनादि वासना से विचित्र चित्त वृत्ति के द्वारा समन्तो अनुविद्धम, सब तरफ अनुविद्ध जैसा अविद्या भातव्य अहंकार ममकारानुपातिनम, अहंकार और ममकार के पीछे चलने वाला जातम जातम उत्पन्न हुआ बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्त त्रिपर्वणताप, बाह्य और आध्यात्मिक दोनों के निमित्त से तीन पर्व वाले जो ताप है, त्रिपर्वणा ताप, बाह्य और आध्यात्मिक उभय निमित्त, बाह्य कारण से जो आदि दैविक आदि भौतिक होते हैं और आध्यात्मिक आंतरिक उभय निमित्त त्रिपर्वणा तापा, तीन पर्व है जिसके बाह्य निमित्त से और आभ्यंतर निमित्त से त्रिपर्वणा तापानुप्लवन्ते तदेव अनादि दुख शोकसाल्यमानम आत्मानं भूतग्रामं च दृष्ट्वा योगी सर्व दुख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम स्मरणम प्रवर्तते। अनादि दुख स्रोत से घसीटा जाता हुआ आत्मा न अपने को और भूत ग्राम दोनों को देख करके योगी सर्व दुख क्षय कारणम, सब दुखों का जो क्षय कारण है सम्यक दर्शन, उसकी शरण लेता है। सब दुखों का क्षय कारण सम्यक दर्शन की शरण लेता है। ओम शांति शांति शांति।